Om Shanti. Today is 30th of June 2025. And this is the scientific analysis of divine versions. The title is The Divine Garden. जब आत्मा फ्रेग्रेंट फ्लावर बनती है. सो बाबा ने आज कहा कि बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने. ओके, तो ये क्या है? एक डाटा इनपुट है जिसे सुनते ही हमारा न्यूरल नेटवर्क अपडेट हो जाता है. जैसे हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही यह ज्ञान हमारा इनर सिस्टम क्लीन करता है. ओके, इसीलिए सुबह सुबह मुरली सुनना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए एक डिवाइन इनपुट है. केवल सुनना नहीं, उसे सुबह सुबह पढ़ना भी ज़रूरी है. ध्यान से अगर वो बात हमारे अंदर गई होगी तभी न्यूरल अपग्रेड होगा. सुनी हुई बातें हमें कई बार भूल जाती हैं. पढ़ते टाइम थोड़ा ज़्यादा टेंशन रहता है. ओके, उससे क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क अपग्रेड होता है. बाबा कहते हैं जो मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? मानसिक खुशी, इनर कॉन्फिडेंस, एक परसिस्टेंट सेंसेशन रहेगा. मैं लगातार डिवाइन गार्डन की तरफ रिटर्न हो रही हूँ, मैं एक ब्यूटीफुल सोल हूँ. जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में प्रोग्रेस फील होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी ट्रैकेबल ग्रोथ दिखाई देती है. ये वैसी मेहनत नहीं है जैसे हम संसार में रहते हुए करते हैं. कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए मेहनत लगती है, पैसे कमाने के लिए मेहनत लगती है, लाइफ चलाने के लिए मेहनत लगती है. बट अगर हम यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, उस मेहनत से पेन नहीं, खुशी महसूस होती है. एक होता है हम पुरानी साइकिल में कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, ना रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ना जॉब कर रहे हैं, सेम तरह से जॉब कर रहे हैं, खुश होके वहाँ नहीं जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं है, डेली सेम वही रूटीन रिपीट कर रहे हैं. और एक होता है हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ठीक है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में अटेंशन दे रहे हैं, ज्ञान को एनालाइज कर रहे हैं. उससे क्या होता है? चेंजेस आते हैं. लाइफ सेम वैसी नहीं रहती जैसी अभी चल रही है या बहुत समय से चल रही है. चेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर. मानसिक खुशी रहती है, इनर कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है. जब हम कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे भी एक प्रोग्रेस की फीलिंग होती है. और जो बच्चा प्रिपेयर ही नहीं करता, लास्ट टाइम पे फेयर क्रिएट होता है, पता नहीं क्या आएगा. प्रिपेयर करने के बाद एग्ज़ाम देने में मज़ा आता है. ओके, कि मैंने सब अच्छे से तैयार किया है, एग्ज़ाम ही नहीं लगता. सो मेहनत करनी है, लेकिन सांसारिक मेहनत नहीं करनी, आंतरिक मेहनत करनी है, पुरुषार्थ की मेहनत करनी है. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लावर वर्सेस थॉर्न, अ कॉग्निटिव शिफ्ट. पहले हम काम, रिश्ते, मनी, एक्सटर्नल सेटिस्फेक्शन ढूंढते थे. अब बाबा कहते हैं तुम्हें कांटा नहीं बनना है, तुम खुशबूदार फूल बनो. ओके, थॉर्न्स मतलब जिसमें ईगो हो, एंगर हो, जेलसी हो, नेगेटिव इमोशंस हो, ये सब कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं, जिससे क्या बढ़ता है? स्ट्रेस. फ्लावर कौन होते हैं? जिनमें लव, काइंडनेस, विजडम होती है, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं. ये डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं, जिससे पीस और बॉन्डिंग बढ़ती है. तो जब हम फ्लावर बनने के लिए काम करते हैं ना, तो हमारा काम, हमारे रिश्ते, और भले ही पैसा भी कमाना हो तो भी हम अच्छे से कमा सकते हैं, क्योंकि माइंड ही स्टेबल रहता है. हम सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, चाहे कोई हमारे लिए सोच रहा है या नहीं सोच रहा, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे हाथ में है कि मैं सबके लिए अच्छा सोचूंगा. उससे हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन रिलीज होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस वजह से. ओके, कई बार हम सोचते हैं ना कि वो लोग तो मेरे लिए अच्छा सोचते ही नहीं, मैं क्यों उनके लिए अच्छा सोचूं. अरे, आपके अच्छा सोचने से आपको बेनिफिट है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपके अंदर डोपामाइन रिलीज होंगे. अगर वो नेगेटिव सोच रहे हैं तो उनके अंदर कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है.
ओके, उससे स्ट्रेस बढ़ता है। फाइन। सो अच्छा सोचना है, फ्लावर बनना है, बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है याद की यात्रा, न्यूरल रीवायरिंग। काफ़ी सिंपल है, रिमेम्बरेंस प्लस रिपीटेशन। ओके, उससे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। रिमेम्बरेंस किस चीज़ की? ज्ञान के पॉइंट्स की। फिर उनकी रिपीटेशन, उससे क्या होगी? न्यूरोप्लास्टिसिटी। कहने मात्र या सुनने मात्र से चेंज नहीं होता, कंटिन्यूटी चाहिए। यात्रा क्या होती है? कंसिस्टेंट चलते रहना किसी टारगेट को देखते हुए। टारगेट क्या है? मुझे एंजल बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है, मुझे पीसफुल लाइफ चाहिए, मुझे पीसफुल बनना है। ओके, तो मैं वही चीज़ें कंज्यूम करूँ या वही चीज़ देखूँ जो मेरे उस टारगेट की तरफ मुझे आगे बढ़ा रही है। ज्ञान सुनो, क्लासेस सुनो, सूरज भाई की, सचिन भाई की, शिवानी दीदी की, कुछ ना कुछ अंदर पॉजिटिव फीड करते रहो, तो फिर पॉजिटिव संकल्प चलेंगे, तो एक कंसिस्टेंट यात्रा चलेगी खुश रहने की तरफ, एक स्टेबल लाइफ की तरफ। ओके, ये केवल संपूर्ण फरिश्ता बनने की भी बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है लाइफ में स्टेबल होने की। जो फैमिली में केओस चल रहे हैं, जो लाइफ में केओस चल रहा है, उसे ख़त्म करने के लिए भी एक स्टेबल लाइफ चाहिए ना, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। उसके लिए कंसिस्टेंटली कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। ठीक है, उससे न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी, वे ऑफ लिविंग चेंज होगा, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, जब हम लगातार याद करते हैं आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम एन अरोमा, तो ओवर टाइम ये हमारा इनर सिस्टम बन जाता है। ओके, गार्डन एंड गार्डनर, इकोसिस्टम सपोर्ट। बाबा कहते हैं बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। ओके, रियल लाइफ एनालॉजी फ्रॉम इकोलॉजी। फूल तभी ब्लूम करते हैं जब सॉइल फर्टाइल हो, गार्डनर उन्हें नर्चर करे, वाटर मिले, सनलाइट मिले। और फूल कौन है? हम। हमारी बुद्धि है फर्टाइल सॉइल। अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो सॉइल फर्टाइल है, नहीं कर रहे हैं तो बंजर भूमि है। गार्डनर कौन है? शिव बाबा, जो हमें नर्चर करते हैं, योग का पानी देते हैं, ज्ञान की सनलाइट देते हैं। ओके, लेकिन सॉइल फर्टाइल करना, बुद्धि को उस हिसाब से सेट रखना, तैयार करना, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। ओके, ज्ञान वही सुन सकता है जो ज्ञान को लेके क्यूरियस हो, पुरुषार्थ वही कर सकता है जो पुरुषार्थ को लेके क्यूरियस हो, जिन्हें समझना है कि भगवान कौन है, दुनिया चलती कैसे है, 5,000 वर्ष का चक्र कैसे फिरता है, मेरे प्रीवियस बर्थ्स क्या थे। ये सारी क्यूरियोसिटी ही हमें पुरुषार्थी बनाती है। ओके, तो जो क्यूरियस हैं, जो, तो उनकी बुद्धि क्या है? फर्टाइल, फर्टाइल सॉइल, जिसमें बाबा ज्ञान के बीज आके बोते हैं। आपको केवल अपनी बुद्धि को फर्टाइल बनाना है, जानने की इच्छा रखनी है, बाकी सारा काम बाबा का है। ओके, आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना। बी अ क्यूरियस सोल, देन यू विल ऑटोमेटिकली बिकम अ पुरुषार्थी ब्राह्मण। उसी तरह हमारी सोल भी तब ही फ्रेग्रेंट बनती है जब बाबा ज्ञान, एनवायरनमेंट और अभ्यास सब देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज भक्ति की मर्यादा वर्सेस ज्ञान की शक्ति। मुरली में बताया गया कि भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में सीड, वो फ्लावर विकसित होते हैं। सीड क्या है? ज्ञान, उससे हम आत्मा क्या बनती है? फ्लावर बनती है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? योग का पानी, ओके, एनालाइजेशन की सनलाइट। फाइन, चलो साइंटिफिक मेटाफोर समझते हैं। भक्ति इज इक्वल टू इमोशन बेस्ड, नॉन रिपीटेबल। ओके, वहाँ केवल इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं आत्माओं की, उस अनुसार उन्हें भाड़ा भी मिलता है, एंड वो कुछ गलत नहीं होता है, अपनी जगह वो भी सही होता है। लेकिन
अगर कोई क्यूरियस होगा तो जानने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों है, देवताएं ऐसे क्यों हैं, क्यों हम इनकी पूजा करते हैं, पूजा के पीछे का लॉजिक क्या है। उसे क्या कहते हैं, ज्ञान प्रिंसिपल बेस्ड होता है, रिप्रोड्यूसिएबल होता है। जैसे मैथ्स की फॉर्मूला, मैथ्स में हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं सोल्यूशन के लिए लेट दिस इज इक्वल टू एक्स, तब जाके सोल्यूशन निकलता है। ओके, अभी बाबा हमें आकर के बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि आप क्या हो फरिश्ता, आप क्या हो देवता, आप सतयुग के राजा हो, आप मेरे बच्चे हो। हम क्या करते हैं, पहले आके प्रूफ करो कि कैसे हम सतयुग के देवता हैं, कहाँ है सतयुग, कैसा दिखता है, पहले आप हमें आके बताओ, दिखाओ कैसे, प्रूफ करो इस चीज़ को। बाबा कहते हैं पहले प्रैक्टिस करो तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ओके, पहले पुरुषार्थ करो तो तुम वो बन जाओगे। बाबा कहते हैं यू आर मास्टर ऑलमाइटी। हम बोलते हैं कि हमें तो एक भी शक्ति नहीं है, हम तो थोड़ी सी भी चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, कैसे हम मास्टर ऑलमाइटी। और फिर हम एकदम से उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, ब्रेन कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता, बन ही नहीं सकता। फिर हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा आई एम मास्टर ऑलमाइटी, उस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा, उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर वो रियल लाइफ में आप मास्टर ऑलमाइटी वाली स्टेज तक पहुंच पाओगे। ओके, सो ये मैथ्स का फॉर्मूला है जो हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। पर हम बाबा को एकदम से डिनाई कर देते हैं, मैं तो नहीं हूँ सर्वशक्तिवान, मैं तो नहीं हूँ शांत स्वरूप, ऊपर ऊपर से बोल रही हूँ बस ओम शांति, आई एम नॉट शांति। और बाबा आके क्या कहते हैं, विश्व की महारानी हो आप, ठीक है, श्री नारायण बनने वाले हो। हम कहते हैं प्रूफ करो कैसे बनने वाले हैं, बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करो, अपने आप प्रूफ होएगा। ओके, सो स्पिरिचुअल एल्गोरिदम क्या है, थ्राइविंग लाइफ, स्वास्थ्य जीवन, क्लैरिटी होती है लाइफ में एक, उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, आत्मा को जागृत करने की आवश्यकता है। 7 पॉइंटर्स, 84 जन्म, एक इवोल्यूशनरी मेमोरी। बाबा समझाते हैं 84 जन्म हमें इंटरनल सीक्वेंस की याद दिलाने का तरीका है। ये सोल की इवोल्यूशनरी स्टेज है। जैसे सॉफ्टवेयर में वर्जन हिस्ट्री होती है, वैसे आत्मा की जर्नी रिकॉर्ड होती है। यह हमें बताता है कि अब हम एक ट्रांजिशन कर रहे हैं, पहले तमो प्रधान थे, फिर रजो प्रधान बने और फिर सतो प्रधान बन रहे। चढ़ने में केवल एक जन्म लगता है, तमो प्रधान से रजो, रजो से सतो, लेकिन गिरने में पूरे 84 बर्थ्स लगते हैं। क्लियर? हमारी पीक स्टेज क्या होगी वो हम अभी डिसाइड करते हैं। मतलब अब सतो प्रधान तो श्री कृष्ण भी हैं, और वहाँ सतो प्रधान वहाँ की रहने वाली प्रजा भी है। ओके, लेकिन जो प्रजा है उसकी सतो प्रधान की स्टेज अलग है और कृष्ण की सतो प्रधान की स्टेज अलग है। वो कैसे डिसाइड होती है, संगम पे जिस हिसाब से हम पुरुषार्थ करते हैं हमारी पीक स्टेज को हम डिसाइड करते हैं। उसके लिए हमें बाबा के बताए हुए स्वमानों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस चीज़ को भरोसा करना पड़ेगा। भगवान आके कह रहे हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मतलब हम हैं, बस हमें वो चीज़ याद नहीं है। ओके, सो उन पे भरोसा करना और फिर उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करना, इसके लिए भी निश्चय चाहिए कि बोलने वाला कौन है, उसके लिए परमात्मा में निश्चय चाहिए। जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना उच्च पद पाएगा। दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। नेक्स्ट पॉइंट इज माया के तूफान, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस। बताया गया है कि माया टफ है, तूफान आएंगे, लेकिन फिजिक्स में भी कहता है कि सिस्टम ऑलवेज फेसेस एक्सटर्नल परट्यूबेशंस। लेकिन जब आपकी सिस्टम अपग्रेडेड है, फ्रेग्रेंट फ्लावर मोड में है, तो एक्सटर्नल स्टॉर्म्स आपकी सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं कर सकते।
जब हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, परिस्थितियाँ लगती ही नहीं है, माया माया लगती ही नहीं है, साइट सीन लगती है। बस ध्यान देना है कि एरर हैंडलिंग चाहिए। यही है कॉग्निटिव रेजिलेंस। जब याद बनी रहे तो डिस्टरबेंस फेड हो जाती है। ओके, मायाजीत कब बनेंगे? केवल पुरुषार्थ करने से। पुरुषार्थी ब्राह्मण भी मायाजीत हो सकते हैं। ओके, डिपेंड्स कि किस लेवल का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। सो प्रैक्टिकल लाइफ फॉर्मूलाज। डेली 5 मिनट मॉर्निंग और इवनिंग में ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है। आई एम अ डिवाइन फ्लावर, फ्रेग्रेंस फिलिंग माई होल बींग एंड बॉडी, बाबाज लाइट इज कमिंग इन साइड। ओके, डेली की मुरली के अनुसार योग का एक अलग होमवर्क होता है, वो हमें करना चाहिए। ओके, तो पोज एंड आस्क, आज मैंने फ्लावर बिहेवियर किया, लव एंड काइंडनेस दी, या थॉर्न बिहेवियर था, गुस्सा आया, पॉइंट आउट करो। अपने घर, अपने ऑफिस, सब जगह नॉलेज शेयर करो, जेंटल बातें करो, सबको सपोर्ट करो, एक रियल वर्ल्ड इकोसिस्टम तैयार करो। ओके, अब आप सोचेंगे कि वो लोग तो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो लोग तो टॉक्सिक हैं, या वो लोग तो बिल्कुल भी अपोजिट है हमसे। सी, बीइंग अ पुरुषार्थी ब्राह्मण, बीइंग अ ब्राह्मण, आप उनसे बड़े हैं, आप भगवान के नज़दीक हैं, आप बड़े हो गए। ओके, बड़ों की ड्यूटी होती है बड़ों के जैसे बिहेव करने की। अगर आप उनसे अच्छा व्यवहार करोगे तो आप में डोपामाइन रिलीज होगा। ओके, जिससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अगर वो लोग आपसे जेलस होते हैं, या कोई भी है जो आपके आसपास आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, तो वो कोर्टिसोल रिलीज कर रहा है अच्छा ना सोच के, उससे उसको स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। हम अच्छा सोचे, आई एम पावरफुल, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे तो अच्छा सोचना है। जितना मैं अच्छा सोचूंगा उतना मेरे अंदर डोपामाइन रिलीज होगा, उतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। जितना कोई नेगेटिव करेगा उसके साथ मैं जितना अच्छा करूँगा उससे उतना ज़्यादा मेरे अंदर डोपामाइन रिलीज होगा और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ओके, सी दिस इज़ हाउ साइंटिफिकली इट वर्क्स। सो अपने आसपास सबको बहुत हेल्प करो, जितनी आपसे हेल्प हो सकती है हेल्प करो, अपना हेल्पिंग नेचर बनाओ, सबके लिए सपोर्ट करो, चाहे वो करे या ना करे। ओके, इससे एक रियल वर्ल्ड इकोसिस्टम जनरेट होता है। एटलीस्ट आपकी खुद का इकोसिस्टम अमेजिंग हो जाएगा। कंक्लूसिव साइंस, महावाक्य इज इक्वल टू डिवाइन सॉफ्टवेयर अपडेट, रिमेम्बरेंसेस रिपीटेशन प्लस बिहेवियरल न्यूरल पाथवे फॉर्मेशन, फ्लावरहुड इज इक्वल टू इमोशनल केमिकल हार्मनी। मुझे लव देना है, पीस देनी है, काइंडनेस देनी है, जिससे क्या रिलीज होगा? डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन। अगर मैंने थोड़ा भी गलत सोचा, या मैंने जेलसी की, या मैंने उसको गलत वाइब्रेशंस भेजे, तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे ऑटोमेटिकली मेरे अंदर। मुझे क्यों ही सोचना है किसी के लिए बुरा? मेरे बुरा सोचने से ना तो उनके अंदर कोई चेंज आने वाला है, वो जैसे भी है। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, मुझे लव हार्मनी एंड काइंडनेस ही रेडिएट करनी है। ओके, डिस्टर्बेंस हैंडलिंग इज इक्वल टू रेजिलेंस। तो जब आप डिस्टर्बेंस को हैंडल करना सीख जाएंगे, एक रेजिलेंस क्रिएट होगी आपके अंदर, जहाँ बड़े बड़े फैसले अच्छे से ले सकते हैं। ओके, एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन इज इक्वल टू 84th जन्म मेमोरी एक्टिवेशन और सतो प्रधान स्टेज की कंप्लीशन। तो अपने से पूछो, क्या मैं एक फ्रेग्रेंट फ्लावर हूँ? क्या मैंने बाबा को याद किया? क्या मैंने प्रैक्टिस किया आई एम अ डिवाइन सोल? क्या मेरी याद से औरों को भी फ्रेग्रेंस मिली? वरदान में बाबा कहते हैं, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों
रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थ स्वरूप भव. दृढ़ संकल्प is equal to just a positive thought, a powerful thought. I am a peaceful soul. I am Master Almighty. And I accept this that I am Master Almighty because ये बोलने वाला भगवान है. उससे क्या होगा? कमजोरियों रूपी पर्वत समाप्त हो जाएंगे और हम एक समर्थ डायरेक्शन में बढ़ेंगे. एक समर्थ स्वरूप हमारा नजर आएगा. Everything will start with just a single thought. I am powerful. I am a Prasharthi Brahman. I am moving towards my Sampurn stage. I am becoming complete. There is no blankness inside me. संपूर्ण स्टेज का मतलब क्या होता है? आप कंप्लीट होते हो. आप में कोई ब्लैंकनेस नहीं होती किसी भी तरह की. कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं. आप संपूर्ण होते हो. यू आर कंप्लीट विद इन. यू आर कंप्लीट फ्रॉम इनसाइड. कुछ नहीं चाहिए हो आपको. खुशी दे सकता हूँ अभी मैं. ओशन हूँ खुद. उसे कहते हैं संपूर्ण अवस्था. ऐसे नहीं कि परम धाम में जाकर के बैठ जाएंगे. सिर्फ वही संपूर्ण अवस्था नहीं है. यहाँ रह करके कंप्लीट होना. कोई चीज़ की डिमांड नहीं किसी से. एक ब्यूटीफुल रिलेशन है भगवान से और मैं हूँ. दैट्स इट. और कुछ नहीं चाहिए. किसी को कुछ लेना है मुझसे अकेले मैं दे सकता हूँ. आई एम एन ओशन ऑफ पीस. किसी को प्रेम चाहिए मैं दे सकता हूँ. आई एम एन ओशन ऑफ लव. उसे कहते हैं संपूर्ण अवस्था, जिसके लिए हमें पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है. यहाँ रहते हुए प्रैक्टिकल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. उसके लिए उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए. ओके. स्लोगन क्या है? वी आर स्पिरिचुअल फ्लावर्स रिलीजिंग फ्रेग्रेंस थ्रू रिमेम्बरेंस एंड रिजाइलेंस. एंड जब आप ये रिलीज करेंगे तो लोग अपने आप आपसे आके पूछेंगे कि हाउ आर यू लाइक दिस. उससे क्या होगी? सेवा होगी. ओके. So this is how everything is going to work, and this is very scientific and logical. We are transforming the world. पर खुद के अंदर पहले चेंज लानी ज़रूरी है. ओके. खुद की लाइफ को एक बेटर लाइफ, एक अमेजिंग लाइफ बनाने की ज़रूरत है. एक कंप्लीट मी बनने की ज़रूरत है. फाइन. ओके. ओम शांति.